नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार मीन राशि राहु की बात कर रहे हैं। हम पार्ट 2 में आ गए हैं। तो यहाँ फिफ्थ से लेकर फिफ्थ का हमने विवरण किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन आपको दिया है राहु क्या क्या फल देता है। अगर आप नए हो तो आप वीडियो पे जा सकते हो। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। पार्ट 2 में अभी हम चर्चा करेंगे 6 हाउस से लेकर 12वें स्थान तक। तो ये राहु, अगर आपकी मीन राशि है, मीन लग्न है, तो आपको क्या फल देने वाला है। यहाँ 6th हाउस की बात करते हैं। राहु, सिंह राशि का राहु, सूर्य के घर का राहु। देखिए, राशि बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे प्रिय जो हाउस है राहु का, ये 6th हाउस भी एक माना जाता है। तो यहाँ राहु सूर्य के घर में सत्ता से लगी चीजों को आपको बहुत इजीली प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब आप अगर चाहते हो तो आप उसके लिए लायबल हो, आप उसके लिए उचित हो। अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तो आपको करना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो और आपको अभी भी आप कंफ्यूज हो तो ये राहु आपको पॉलिटिक्स में ले जा सकता है और बड़ी पद, बड़ा ऊंचा होद्दा देने की ताकत ये राहु रखता है। छठा राहु, सूर्य के घर का राहु। जैसे मैंने बताया, सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हो, पुलिस फोर्स में जा सकते हो, आप अपने जो आर्मी है वो इसमें भी आपका यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है। डॉक्टरी लाइन के लिए ये राहु बहुत बेस्ट है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो या कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, फार्मास्यूटिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये राहु आपको बहुत बड़ा पद देगा, बहुत बड़ी ऊंची एक पोजीशन बनाएगा। तो ये छठा राहु। आप जॉब करो ज्यादा तो उसमें अच्छा रहेगा। अगर आपके कुंडली के ग्रह अच्छे हैं, सूर्य आपका कहाँ बैठा उसके ऊपर ज्यादा दारोमदार रहेगा, क्योंकि आपको जॉब में जाना चाहिए या प्रोफेशन में या फिर बिजनेस में जाना चाहिए या खुद का कोई काम करना चाहिए। लेकिन ये राहु बहुत जबरदस्त फल देता है। छठा राहु व्यक्ति को समय आने पे, उम्र के 42 के बाद, 45 42 की एज के बाद ये राहु एक बड़ी अचीवमेंट, बड़ा पद देने की ताकत रखता है। सूर्य के घर का, सत्ता के राजा के घर का राहु बैठा हुआ है। किसी की ताकत नहीं है कि आपके सामने आंख उठा के देखे, आपके सामने टिक भी पाए। दुश्मन कभी टिक नहीं पाते। छठा राहु तो भी सूर्य के घर का, खुद राजा के घर में हम बैठे हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो ये राहु बुलवा सकता है। आपके खास करके मामा, चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ, ये सब घाक लोग, मतलब थोड़े पावर वाले रहेंगे, कहीं ना कहीं कोई फील्ड से जुड़े हुए रहेंगे, सेलिब्रिटी होंगे या कोई ना कोई पॉलिटिकल लेवल में भी उनका नाम होता बड़ा हुआ होगा, या गवर्नमेंट जॉब से कोई बड़े पद पे बैठे हुए होंगे। ऐसा राहु आपका बैठा हुआ है। तो आप भी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप कोई पॉलिटिक्स में जा सकते हो, बड़े लेवल पे जॉब, सीईओ की पद तक अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें भी ये राहु आपको ले जा सकता है। ये हद तक आपको आगे बढ़ा सकता है। अनलेस अनटिल आपका सूर्य कैसा है, सूर्य डाउन है तो यहाँ थोड़ा डाउन हो जाएगा राहु का फल। लेकिन सूर्य स्ट्रांग है आपका, कोई ऐसी जगह पे अच्छे हाउस में बैठा है, जैसे कि ऊंच का, यहाँ बैठेंगे तो ऊंच का होगा। अगर सूर्य के साथ राहु बैठा है तो देखना ही क्या, खुद सूर्य और राहु बैठा हुआ है। ऐसे काम होंगे आपके जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेना, बड़े गवर्नमेंट से काम करना, पॉलिटिशियन से काम करना, ये सूर्य राहु की युति यहाँ देखना। तो राहु छठा, गवर्नमेंट जॉब में आप ट्राई कीजिए, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, आईएएस, उसकी एग्जाम दीजिए, आईपीएस की, उसमें आप उत्तीर्ण हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये राहु जबरदस्त फल देता है, छठा राहु। बात करते हैं सप्तम राहु, कन्या राशि का। दोस्तों, जैसे मिथुन राशि में यहां राहु उच्च के है, वैसे कन्या राशि में राहु स्वग्रही है। स्वग्रही का मतलब अपने घर में बैठे हुए हैं। ये राहु बहुत बलवान गिना जाता है। बुध के घर का, आखिर अपने मित्र के घर का राहु है। ये राहु आपको बहुत सारे बड़े कॉन्टेक्ट करवाने की ताकत रखता है। रातों रात जो सेलिब्रिटी बनते हैं, रातों रात स्टार्निंग, मतलब
एक चमक आ जाती है उनके स्टार के अंदर, फेमस हो जाना, फेम बन जाना, ये राहु करवा सकता है। सप्तम राहु, सप्तम स्थानीय होता है जाहिर जीवन का। जाहिर जीवन में चमकने के लिए यहाँ ऐसे प्लैनेट्स चाहिए सप्तम स्थान के अंदर, और राहु ही एक ऐसा प्लैनेट्स है जो अचानक व्यक्ति को बड़ा बना देता है। अचानक ये सब जो चीजें बनती है, ऐसे एकदम से आप सेलिब्रिटी बन जाना, एकदम से इंस्टाग्राम पे आपके रील को इतने फॉलोअर्स आ जाना, एकदम से आपके कोई वीडियो चल जाना, एकदम से आप लाइमलाइट में आ जाना, तो ये सब राहु ही करवा सकता है, वो भी सप्तम स्थान का राहु। जीवन साथी आपको आपके कास्ट से अलग मिल सकता है, आपकी कास्ट से थोड़े अलग हो सकते हैं, या प्रेम विवाह, लव मैरिज के योग ये सप्तम राहु देता है। अनलेस अनटिल आपका बुध कैसा है उसके ऊपर और शुक्र के ऊपर दारोमदार रहेगा। शादी के लिए खास मेन कोई बड़ा बिजनेस पार्टनर आपके साथ आ सकता है, इन्वेस्टर आपको मिल सकता है। आप बिजनेस के लिए अगर कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ हेल्प मांग रहे हो, तो आपको कोई बड़ा बिजनेसमैन यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, आपके साथ जुड़ सकता है, आपका पार्टनर बन सकता है। ये सप्तम राहु है। जीवन साथी हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा, हमेशा आपको हेल्पफुल रहेगा। कहीं ना कहीं जीवन साथी आपसे बड़ा भी हो सकता है। समझो कि आप जेंट्स हो, आपकी उम्र 35 की है और आपकी जो मिसिस रहेगी उसकी एज आपसे 1-2 साल, 5 साल, 10 साल बड़े भी रह सकते हैं। ऐसे भी यहाँ राहु फल मिलता है। आप लेडीज हो तो बात अलग है, लेकिन जेंट्स है तो, या फिर आपसे छोटा उम्र में, अगर आप लेडीज हो तो आपसे छोटा, आपकी उम्र समझो 25 साल की है, तो आपका जो हस्बैंड रहेगा वो 20 साल का होगा। ये सब केसों में नहीं होता है, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं राहु का क्या फल मिल सकता है। तो ये राहु रातों रात फेमस करता है, फेमिंग ला के रख देता है आपके सामने, आपको बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना देता है, बहुत बड़ा धनवान भी बना सकता है अगर जन्म के ग्रह आपके स्ट्रांग है। तो ये राहु उच्च का मतलब कन्या राशि का, बुध के घर का, बुद्धि युक्ति से आपकी बुद्धि ऐसी चलेगी, ऐसे आप ऐसे आवड़त होशियारी रहेगी आपके अंदर, ये लोग देखते रह जाएंगे। तो ये राहु बहुत जबरदस्त फल देता है। वैसा ही यहाँ तुला राशि का राहु शुक्र के घर का। देखिए दोस्तों, अष्टम स्थान में राहु को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही खराब गिना गया है। अष्टम राहु व्यक्ति को बहुत सारे प्रॉब्लम समस्या देता है, लेकिन हमारा अनुभव, तजुर्बा, प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसा है, हमने बहुत सारी कुंडलियां जब देखते हैं तो इसके बाद हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई ये राहु क्या फल दे सकता है। तो यहाँ का राहु अष्टम स्थान का शुक्र के घर का है। क्यों इसको हम गलत नहीं गिनते हैं? क्योंकि ये शुक्र के घर का है, अपने शुक्राचार्य, अपने गुरु के घर का है। ये तो चेला है, आखिर बॉस तो शुक्र है और बुध मित्र है, खास परम मित्र। इसीलिए दोनों में स्वग्रही गिना गया है। हम इसको भी स्वग्रही गिनेंगे, जैसे यहाँ वृषभ में उच्च का गिना राहु को, मिथुन को भी उच्च का गिना, वैसे ही यहाँ कन्या राशि में स्वग्रही, वैसे ही तुला राशि में स्वग्रही। तो ये राहु बहुत बड़े धन लाभ देने की ताकत रखता है आपको दोस्तों। अष्टम राहु बहुत बड़ी लॉटरी लगवाता है। कोई ऐसा गुप्त धन आपके हाथ में लग सकता है, कोई ऐसी लॉटरी आपकी लग सकती है, कोई ऐसा अचानक अनएक्सपेक्टेड पैसा आपके पास आ सकता है। ये राहु ही ला सकता है, क्योंकि वो शुक्र के घर का है। आपके अंदर मेजमरिंग है, आप एक मायावी व्यक्ति हो, आप जहां जाते हो वहां माया डालते हो, और वहां ही से आपके ग्रुप सर्कल से या कोई भी ऐसे कॉन्टेक्ट से आपको बड़ा धन लाभ यहाँ हो सकता है। विल वार से कोई बड़ा भी पैसा आपके हाथ में आ सकता है, जो अपने बाप दादा ने कहीं रखा हुआ है, कहीं बोया हुआ है, आपको मालूम नहीं है कि भाई ये चीज़ यहाँ पड़ी है और हमको कब मिलेगी, लेकिन मिल सकती है जिनका राहु यहाँ अष्टम स्थान में बैठा है। तो जितने भी फूड बेवरेजेस से जुड़े हुए, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति पर से हैं, इनके लिए ये राहु बहुत बढ़िया है। जो सिंगिंग से जुड़े हुए, खास करके जो मास मीडिया कम्युनिकेशन, डायमंड का काम, कपड़े का काम, इमिटेशन ज्वेलरी का काम, फैशन जगत, मॉडल, ये सब के लिए यही राहु रिस्पॉन्सिबल है। ज़्यादातर तुला का ही राहु हमने बहुत सारी कुंडली में देखा है, और वो भी अष्टम स्थान में दोस्तों। ये राहु जबरदस्त फल देता है।
बाकी मैं यहाँ राहु को खराब गिनता हूं, लेकिन ये शुक्र के घर का है, अपने शुक्राचार्य के घर में, और वो भी अष्टम स्थान। तो यहाँ ये राहु बहुत जबरदस्त फल देता है। यहाँ थोड़ा आपको संभलना चाहिए, आपके लव अफेयर से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अपयश बदनामी भी देता है, कोई जगह पे आप फंस भी सकते हो प्रेम प्रसंग में, और वहाँ आपको अपयश बदनामी मिल सकती है। सिमिलर ऐसा भी यहाँ भी ये योग बनता है सप्तम स्थान में। आपका बुध कैसा है उसके ऊपर है मेन यहाँ का, लेकिन यहाँ का तो देता ही है, अनैतिक संबंध दे देता है, उससे आपको अपयश बदनामी आ सकती है आपके जीवन में। इसीलिए थोड़ा यहाँ से आपको बचना चाहिए। मन मुटाव हो सकता है, उसको लेकर आपके हस्बैंड वाइफ में या कुछ ऐसे इंसिडेंट बन सकते हैं जिससे आपको अपयश बदनामी आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं भाग्य स्थान में राहु, मंगल के घर का। दोस्तों ये राहु थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए मैंने 1000 बार आपको बोला है कि कोई भी प्लैनेट्स कौन सी राशि में बैठा है वो इंपॉर्टेंस है, फिर बाद में कौन से हाउस में बैठा है वो देखना पड़ता है। पहले राशि, ग्रह है पक्का है, शुक्र है, मंगल है, लेकिन कौन सी राशि में है वो इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे ही यहाँ राहु मंगल की राशि में, उसकी नेगेटिव राशि है। मंगल के साथ राहु का बिल्कुल पट्टा नहीं है, जहां भी देखता है वो मारने भागता है एक दूसरे को। राहु चोर है और मंगल पुलिस है, एक दूसरे को हमेशा भाग दौड़ रहती है, पीछे पड़े हुए रहते हैं। तो एक दूसरे को जब भी देखते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। तो मंगल की राशि में राहु का बैठना ये बार बार भाग्य हानि योग देता है। नसीब में कहीं ना कहीं आपका हाथ में आया हुआ निवाला नीचे गिर जाता है। खास करके भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से मन मुटाव रहता है, आपके पड़ोसियों से मन मुटाव रहता है, इतने झगड़े हो जाते हैं कि पूछो मत। अपने साला सालियों से एक डिस्टेंस रहता है, एक दूरी रहती है। विदेश में स्थायी होते हैं तो वहां भी समस्या प्रॉब्लम आते हैं, ज्यादातर वो विदेश में स्थायी करवाता है ये राहु, लेकिन जाने के बाद इतनी तकलीफ, इतनी समस्या। लेकिन उम्र के 42, 44, 45, 47 के बाद फिर ये राहु कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है। अनलेस अनटिल आपका मंगल कैसा है इसके ऊपर ही मेन दारोमदार रहेगा। तो ये राहु धर्म परिवर्तन भी करवाता है। आदमी नास्तिक रहेगा। आप देखो बहुत सारे लोगों के वो पूजा पाठ ही नहीं करते, भगवान का नाम हाथ भी जोड़ना है बोले हमको नहीं चलता है, नया दुआ कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। तो ये यहाँ का राहु देता है ऐसा। 10th हाउस में राहु, धनु राशि का, गुरु के घर का, बड़े बड़े फाइनेंस के काम जो करते हैं, बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट जो चलाते हैं, उसका 10th हाउस का राहु है। फिर देखिए राशि गुरु के घर की, लेकिन हाउस यहाँ जबरदस्त बैठा हुआ। तो ये गुरु इतना नेगेटिव नहीं है जितना मंगल नेगेटिव है। यहाँ धनु राशि गुरु के घर की राशि है और 10th हाउस है, 10वां स्थान है। ये राहु 10वें स्थान में, राहु ऐसे भी प्रबल गिने गए हैं जैसे छठा, 10वां, तीसरा और 11वां। इसमें राहु कोई सी भी राशि में बैठा हो, कोई सी भी राशि में, चाहे मंगल की राशि में भी क्यों यहाँ ना बैठा हो, फिर भी वो अच्छा फल देगा। वैसे ही यहाँ धनु राशि का राहु, यहाँ बिजनेस, जॉब, काम जो भी आप करोगे उसमें एक अच्छी पोजीशन पे आपको बिठाएगा, अच्छा आपका कारोबार चलेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, 40, 42, 45, 46, 47, 50 के बाद तो ये राहु बहुत बड़ा अच्छा फल देता है, जबरदस्त। धन राशि का राहु गुरु का घर का है। बस फाइनेंस कैसे करना, फाइनेंस का डीलिंग कैसे करना, रुपया कैसे कहाँ से कहाँ लगाना, कैसे आपके पास ऐसा कोई बड़ा फंड उसको कैसे सेट करना, किसको देना, कहाँ देना। बड़े बड़े ट्रेजरी, बैंकिंग लेवल पे जो काम करते हैं वो 10वां राहु वाले बैठे। आरबीआई के अंदर जो बैठे वो 10th का राहु है। फाइनेंस के अंदर जो काम करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो काम करते हैं, इनका भी राहु धन राशि का हमने देखा हुआ है। ये राहु भी जबरदस्त है। लेकिन जैसे मैंने बताया 47 के बाद ये एक्सट्रीम लेवल का काम करता है। बड़ा होद्दा, बड़ा पद, बड़ा पैसा, बड़ा धन आपके पास ला के रखने की ताकत रखता है। चलते हैं 11th में, मकर राशि का राहु।
सबका बाप, शनि के घर का, जैसे बुध के घर का, शुक्र के घर का, वैसे ही शनि के घर का राहु जबरदस्त फल देता है दोस्तों। 11वां राहु, जिसमें से मैं आया हूं, शनि से ही शैडो है राहु, जिसकी मैं परछाई हूं, उनके घर में मैं बैठा हूं। शनि को आप कम मत आकिए, शनि का बहुत प्रिडिक्शन बहुत जबरदस्त है दोस्तों। शनि को जानने के लिए बहुत बहुत डीपली जाना पड़ता है। शनि क्या है, शनि क्या क्या कर सकता है, कैसे फल दे सकता है, कौन सी राशि में क्या फल देगा, कौन सी राशि में कैसा देगा, ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है शनि के लिए खास। तो यहाँ शनि मकर राशि में राहु के अंदर, राहु खुद बैठा हुआ है शनि की राशि में 11th हाउस में। इतना पावरफुल ये राहु है। 11वां स्थान, बस धन पैसा 2 नंबर का कैसे लाना, ये इसमें पीएचडी करके रखी है ये राहु ने। पीएचडी आप सोचिए, मास्टर भी नहीं, पीएचडी, यहाँ पीएचडी किया हुआ ये राहु। ये राहु बड़ा धन, 2 नंबर का सेटिंग, लाइजनिंग, ये सब राहु करवा सकता है। 11वां राहु एकादश भाव में, बस ग्रुप सर्कल दोस्त इतने हाई लेवल के, इतने टॉप लेवल के, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। या फिर 2 नंबर में सब गुंडे मवाली भी हो सकते हैं। ये डिपेंड है आपका शनि कैसा है उसके ऊपर है। अगर राहु शनि आपका बढ़िया है, दूसरे ग्रह प्लैनेट्स अच्छे है, तो बड़ा ग्रुप सर्कल देता है, और कभी ऐसे दोस्त दे देता है, कभी ऐसा ग्रुप सर्कल मिलता है कि वहाँ व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये भी राहु ये कर सकता है, लेकिन शनि के ऊपर डिपेंड है आपका शनि कैसा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, वो सब इसके ऊपर दारोमदार रहेगा। खाली यहाँ राहु बैठा है अच्छा फल ऐसा नहीं, वो राहु बैठा है उसका भाव का स्वामी कैसा है वो भी देखना पड़ता है। आप घर में तो गए हैं किसी के, लेकिन वो घर के अंदर वो सब चीजें हैं जो चीज आपको लगती है, समझो खाना है, आपको सोना है, तो वो सब चीजें अवेलेबल है तो वो काम का घर। लेकिन वो घर में उसका जो मालिक है उसके पास वो चीज है ही नहीं, इसका लॉर्ड शनि है। तो ये प्रेडिक्शन में खास हमको इंक्लूड करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों। ये राहु ऐसे देखने जाएंगे तो ये राहु जबरदस्त ही फल देता है। 11वां राहु। 12वां राहु कुंभ राशि का, देखिए फर्क है दोनों में। शनि की ही दोनों राशि है, ये पृथ्वी तत्व की है, ये वायु तत्व की है। पृथ्वी तत्व क्या रिप्रेजेंट करती है? स्टेबिलिटी, आप स्टेबल चलो। वायु तत्व हवा की बात है, वायु मतलब हवा, व्यक्ति हवा में ही रहेगा, हवा की ही बातें करेगा। जो बड़े बड़े बातें करने वाले लोग होते हैं, हमने बहुत से देखे हैं, बस इनकी बातें ही बड़ी होती है, इनके काम क्या है क्या नहीं भगवान जाने, लेकिन बातें बड़ी, काम बड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये राहु करवाता है। वायु देखो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शनि की ही राशि है, ये वायु है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी है तो जमीन से चल के आप हमेशा जमीन पे चलते हो, और जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो हमेशा स्टेबल होता है, उसकी बात सब सही होती है, कॉन्क्रीट होती है। लेकिन यहाँ कुंभ राशि का वायु तत्व का, बस हवा में हम बातें करते, हवा वाली बातें करते, लेकिन इससे भी लोग पैसे कमाते हैं, इससे भी ये राहु इनके पास बड़ा धन लाके रखने की ताकत रखता है। लेकिन वो 12वां है, आके छीन भी सकता है, आके चला भी जा सकता है, वो टिकता नहीं है बहुत से केसों के अंदर। लेकिन जैसे मैंने बताया शनि की सिचुएशन भी यहाँ देखनी पड़ेगी। तो अपयश, बदनामी, जेल गमन योग, पुलिस थाना, अस्पताल, विदेश गमन, विदेश में स्थायी हो जाना, अचानक से पूरा माहौल बदल जाना, ये सब 12वां राहु करवाता है। अभी यहां ही चल रहे गोचर में राहु, मीन राशि, मीन लगने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया अपयश बदनामी दे सकता है, एकदम से प्रॉब्लम समस्या खड़ी कर सकता है। लेकिन अगर आपका शनि स्ट्रांग है, गुरु अच्छा है, गुरु उसके एक्सपेक्ट में देख रहा है, ऐसा कुछ पे पॉइंट बन रहा है, तो ये राहु कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के आपको उसमें से बाहर भी निकाल सकता है, या
हवा में की गई हुए सब बातों से बड़ा पैसा ला सकता है। अब देखना, बस बातें बड़ी और काम कुछ भी नहीं, लेकिन पैसा कहाँ से लेके आते हैं भगवान जाने। रोज इतना पैसा आता है इनके पास, तो ये ही राहु करवा सकते हैं। कुंभ राशि का राहु आखिर शनि के घर का है तो शनि के घर का है। 2 नंबर के काम में महारथी रहती है ऐसे व्यक्ति पर्सन की। कैसे सेटिंग करना, किसको कहाँ बैठाना, कहाँ से लेना, कैसे बोलना, क्या टेक्निक अपनानी, इसके साथ क्या, उसके साथ क्या, ये राहु कुंभ राशि का कर सकता है। वायु तत्व आखिर कुछ भी बोलो, खुद वायु का ही कारक राहु है और खुद वायु तत्व में बैठा हो। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, तुला राशि वायु तत्व की राशि है। इसमें ही राहु प्रबल होते हैं, इसीलिए यहाँ इतना बोला गया है तुला राशि के बारे में, मिथुन राशि के बारे में पिछले वीडियो में, और वैसे के वैसे कुंभ राशि में 2 नंबर के सेटिंग करना, लेजनिंग का काम करना। लेकिन अच्छे ग्रह दूसरे बैठे हुए हैं तो रास्ता निकाल के निकल जाएंगे, लेकिन दूसरे ग्रह प्लैनेट्स डाउन है, इसके साथ कोई बैठा हुआ है, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा हुआ है या फिर शनि बैठा हुआ है, तो भी वो अंदर बिठाने की ताकत रखता है। जाओ अभी अंदर बैठो 10 साल 15 साल 5 साल। तो ये राहु अपयश, बदनामी, जेलगमन, अस्पताल में पड़ा रहना, ये सब भी देने की ताकत रखता है। तो यहाँ 12 हाउस की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उसमें दूसरे ग्रहों की चर्चा करेंगे, बुध के बारे में, सूर्य के बारे में, शुक्र के बारे में। वो 12 हाउस में क्या फल देंगे आपको, कैसा उसका रिजल्ट मिल सकता है, उसके ऊपर विचार करेंगे। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब